मिट्टी ही वो घर है जहां अनगिनत जीव पनपते हैं। जब मिट्टी ही समृद्ध नहीं होगी तो मतलब आपने कई मायनों में धरती को ही त्याग दिया है। दुनिया में हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और यूएन संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं, हमारे पास सिर्फ 80 से 100 पैदावार ही बची हैं। इसका मतलब इस धरती पर लगभग 45 से 50 साल की खेती की मिट्टी ही बची है। साल 2045 तक आज की तुलना में हम 40% कम खाना पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9.3 अरब लोग होगी। जब खाने की कमी हो जाएगी तो दुनिया भर में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। आज हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो मिट्टी का खत्म होना है। पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी में इतनी भारी कमी हो रही है। ज्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में 50% से ज्यादा ऊपरी मिट्टी पहले ही जा चुकी है। मिट्टी के ऊपरी 12 से 15 इंच हमारे अस्तित्व का आधार हैं। हमारे कदमों के नीचे का ये जादू ही है जिसने उस जीवन को बनाया है जो हम हैं। ये पहली 12 से 15 इंच की मिट्टी ही है जो इस धरती पर 87% जीवन का आधार है, और आपके और मेरे भी। कॉन्शियस प्लैनेट मिट्टी बचाओ अभियान शुरू कर रहा है ताकि मिट्टी को नया जीवन देने के लिए नीति में बदलाव किया जा सके। इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 का हूं और मैं एक अकेली मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर रहा हूं, 24 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर, जिससे नागरिकों का सक्रिय समर्थन हासिल करके सरकारों को भरोसा दिलाया जा सके कि लंबी अवधि के निवेश फायदेमंद होंगे। तो ये बेहद जरूरी है कि धरती पर मिट्टी को एक नया जन्म देना हर सरकार की नीतियों में शामिल हो। इक्कीस मार्च से 100 दिनों के लिए पूरी दुनिया में धरती का हर एक इंसान मिट्टी की बात करे। आप में से हर एक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसका हिस्सा बनिए और आइए इसे कर दिखाएं। मिट्टी हमारी धरती का सबसे आकर्षक और कम समझा जाने वाला पहलू है। मिट्टी सिर्फ वो धूल नहीं है जिस पर हम चलते हैं। क्या आपको पता है कि मुट्ठी भर मिट्टी में पूरी धरती पर मौजूद इंसानों से ज्यादा जीवाणु होते हैं? इन जीवाणुओं के बिना पौधे, जानवर, आप, मैं और सारे इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पौधों को बढ़ना है तो उन्हें मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्वों को लेना होगा, लेकिन पौधे इनमें से ज्यादातर पोषक तत्वों को मिट्टी से अपने आप नहीं ले सकते। ये अरबों जीवाणु ही हैं जो मिट्टी से इन पोषक तत्वों को लेते हैं और उन्हें पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो पौधे तभी जीवित रह सकते हैं जब मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु हों, और जानवर और इंसान तभी जीवित रह सकते हैं जब हमें खाना उपलब्ध कराने के लिए पेड़ पौधे हों। पर पूरी दुनिया में एक विपदा आ रही है। ये मिट्टी के जीवाणु मर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवाणुओं को खाने के लिए जैविक पदार्थ चाहिए। जैविक पदार्थ का मतलब है पत्तियां और टहनियां जो पेड़ पौधों से जमीन पर गिरती हैं, और जानवरों का मलमूत्र भी। पर क्योंकि अब खेतों पर जानवर नहीं है और पेड़ पौधों से गिरने वाला सब कुछ किसान साफ कर देते हैं, जीवाणुओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मर रहे हैं। इसलिए पौधे अच्छी तरह नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अगर पौधे इसे भुगत रहे हैं तो अगले हम हैं। अगर हमें अच्छी तरह रहना है तो दुनिया की मिट्टी में भरपूर जैविक पदार्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी बचाओ आंदोलन इसी बारे में है। हम हमारी सरकारों से मिट्टी बचाने के लिए उसमें जैविक पदार्थ डालने की मांग कर रहे हैं।
तब जीवाणु, पौधे, जानवर, इंसान और सारा जीवन समृद्ध मिट्टी पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। आपने मिट्टी बचाने के लिए कॉन्शियस प्लैनेट शुरू किया है। स्टूडेंट इसका हिस्सा बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सद्गुरु, आप मार्गदर्शन कीजिए। तो आप कैसे भाग ले सकते हैं? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा, कुछ एक देशों को छोड़ दें तो दुनिया में लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं। So being a democratic nation, the most valuable thing that you have is your vote and your voice. तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका वोट और आपकी आवाज। आपके पास अब तक वोट नहीं है, पर आपके पास आवाज तो है। लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है लोगों की आवाज, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करें। मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमें ऐसी पिछली पीढ़ियों से मिली है। हमें इसे जीती जागती ही अगली पीढ़ी को देना होगा। हम इसको मार कर उन्हें नहीं दे सकते। मरी हुई मिट्टी को, मरी हुई मिट्टी यानी पूरी जान निकल गई है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जब मैं आने वाली पीढ़ी कहता हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। दुनिया में हर जिम्मेदार वैज्ञानिक कह रहा है कि 2045 तक हम आज की तुलना में 40% कम खाना पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी होगी 9.3 अरब लोग। तो 40% कम खाना और इतने सारे लोग, ये वो दुनिया नहीं है जहां आप रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप इसकी कल्पना करें, जो कुछ भी समाज जैसा दिख रहा है। दुनिया भर में जितने भी विकास हुए हैं, मैं चाहता हूं आप कल की कल्पना करें। मान लीजिए कोयम्बटूर शहर में लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं है, दुकान में खाना नहीं है, होटल में खाना नहीं है, घर में खाना नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होगा? समाज में सब कुछ भंग हो जाएगा। आज संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं दुनिया भर में गृह युद्धों की भविष्यवाणी कर रही हैं साल 2045 तक, क्योंकि खाने की ऐसी कमी हो जाएगी। पर अभी हम इसे बदल सकते हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं? आपको अपनी आवाज इस्तेमाल करनी चाहिए। अपनी आवाज कैसे इस्तेमाल करें? क्या हम वहां जाकर चिल्लाएं? ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी आवाज ऐसे इस्तेमाल करनी है कि उसे सुना जाए। मैं चाहता हूं आप इसका जिम्मा लें। मैं 16-17 साल के कम से कम 1 करोड़ बच्चे चाहता हूं जो प्रधानमंत्री को लिखें कि हमारी मिट्टी को बचा लीजिए, क्योंकि जिसे हम खत्म करते जा रहे हैं वो आपकी मिट्टी है। हमारी पीढ़ी के लिए हमारे मरने से पहले ये काफी है। हमें शायद बस 10 साल पहले मरना पड़े, हम ठीक रहेंगे। लेकिन जिस मिट्टी को खत्म किया जा रहा है, जिस मिट्टी को आपकी पीढ़ी को काम में लाना चाहिए था, उसे पहले ही खत्म किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी अमीर हों, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी ज्ञान हो, खाने की कमी हो जाने पर सब कुछ बेकार होगा। तो क्या आप ये जिम्मा लेंगे? आपको सिर्फ खुद को नहीं लिखना है, आपको भारत में 1 करोड़ और बच्चे भी जुटाने होंगे जो प्रधानमंत्री को लिखें, हमारी मिट्टी के बारे में कुछ कीजिए। आप करेंगे? प्रधानमंत्री जी के पास 1 करोड़ लेटर जरूर जाने चाहिए। बेशक वो मुझे कॉल करेंगे और मुझसे शिकायत करेंगे। मैं इन तमाम चिट्ठियों का क्या करूं? मिट्टी को समृद्ध कीजिए। कागज भी मिट्टी को समृद्ध कर सकता है, पर मैं मजबूत मिट्टी की नीतियों की बात कर रहा हूं। अगर वो अब नहीं आती तो भविष्य की पीढ़ियों को बहुत ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। बहुत कष्ट, सिर्फ इंसान नहीं, हर जीव को। अगर हमने अगले 30-40 सालों तक कुछ नहीं किया या तब जाकर ये कोशिश की, तो इसे पहला जैसा बनाने में 150 से 200 साल लगेंगे। अगर हम ये अभी शुरू करें तो अगले 15 से 20 सालों में हम इसे सार्थक ढंग से बदल सकते हैं। मुझे लगता है हमें इसे कर दिखाना चाहिए। ये आपके लिए है, आपकी पीढ़ी के लिए है। अगर आप इस धरती पर अच्छी तरह रहना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए इसे कर दिखाएं। हाँ, बस इसी की तो जरूरत है।